हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम विद्या। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग बरकरार रखे और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। तो यहाँ पर अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो सुबह के सारे काम जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में आपको शेयर किया कि मुझे सुबह 5 बजे से 2 बज गया था काम करते करते। इसके बाद फिर मैंने किया था थोड़ा सा रेस्ट और फिर इसके बाद फिर ना मैं 5 बजे से फिर से लग गई थी शाम 5 बजे से। तो खाना वाना बनाने में जो भी खाना कढ़ी चावल खीर पूड़ी जो भी बनता है तो बस मैंने सारा सब कुछ बना लिया था। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो अभी टाइम हो गया है शायद 8 बज गया है और मैं अपनी जो शाम की पूजा है वो कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ पर चौकी शाम को ही सजाई जाती है। मतलब मैंने जैसे शुरू से व्रत रखा है, जैसे मैं शुरू से करती आ रही हूँ उसी प्रकार से मतलब मैंने आज भी किया है और हमेशा मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो उसके लिए फिर मैं माता रानी से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि जो भी कुछ मतलब कम ज़्यादा हो गया हो तो उसके लिए आप माफ़ करिए और बस मेरा सुहाग हमेशा स्वस्थ रहे और मेरे जीवन में हमेशा खुशियाँ बरकरार रहें। तो बस इन्हीं चीज़ों को मैं हाथ जोड़ के माता रानी से मांगती हूँ और क्षमा याचना भी करती हूँ जो भी गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस मेरी शाम की पूजा चल रही है और नंदा को मैंने बोला था कि कथा लगा दो फ़ोन पे, तो उसने फ़ोन पे कथा लगाई, वो भी कार्टून वाली। तो कार्टून वाले मतलब कैरेक्टर लगाए हुए हैं तो जिसमें ना वो बहुत बिजी है, वो देख रही है, बहुत गौर से सुन रही है और साथ ही साथ मैं भी बस वही कथा सुन रही हूँ। कहते हैं कि कथा मतलब खुद से नहीं पढ़ी जाती है, तो दूसरे के मुँह से सुनो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए फिर नंदा मतलब वो कथा अभी नहीं पढ़ पाएगी उस हिसाब से जिस हिसाब से पढ़नी चाहिए। तो इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि आप मोबाइल में चला दो। तो यहाँ पर बस कथा हो रही है और साथ ही साथ मेरे सारे पूजा पाठ के जो भी मतलब जो भी किया जाता है वो मैं अपना कर रही हूँ। तो मैं ना बहुत सिंपल तरीके से पूजन करती हूँ और चौकी भी है तो मैं शाम को लगाती हूँ। सुबह अपना जो भी मुझे कुछ मतलब पहनना होता है श्रृंगार का सामान वो सब कुछ मैं एक बार माता रानी को सुबह ही छुपा देती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं सारा फिर तैयार होने के बाद चौकी लगाती हूँ। चौकी लगाने के बाद जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने भोग भी लगा दिया और हाथ जोड़कर अब क्षमा याचना कर रही हूँ माता रानी से, जो भी गलती मुझसे हुई हो दिन भर में तो उसको माफ़ कीजिए। और बस यहाँ पर मेरी पूजा बस समाप्त होने वाली है। तो इसके बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर चाँद को अर्घ देने के लिए। तो आज पता नहीं मुझे ही क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब सभी को ऐसा लगा कि आज चाँद बहुत जल्दी निकल आया। वैसे हमेशा तो मतलब हर साल 8:30 के बाद ही निकलता है और इस साल मुझे लगता है कि 8 बजे तक निकला, 8 से 8:15 के बीच में चाँद निकल आया था। नंदा ने ऊपर जाके देखा तो वो बोल रही थी मम्मी चाँद निकला है, पर मेरी पूजा नीचे की नहीं हुई थी, कथा पूरी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने ना थोड़ा सा लेट हो गया और थोड़ा सा मतलब जल्दी भी नहीं कर पा रही हूँ आजकल काम, तो इस कारण से भी थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे मैं कुछ ज़्यादा तैयार नहीं हुई, सिंपल सा जो मैं डेली का मेकअप करती हूँ वही किया है। बस आज साड़ी मैंने बांधी है और जैसे ही मैंने साड़ी बांधी तो मेरी जो सांस है वो फूलने लगी थी। तो जैसे तैसे करके मैंने 1 से 1.5 घंटे साड़ी पहन के रखी है और बस नीचे की पूजा होने के बाद इसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर। और यहाँ पर मतलब वही है कि सुबह से बहुत ज़्यादा बॉडी में थकान है और थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब है तबीयत के कारण। तो मैं यहाँ पर सीख लाना भूल गई थी, तो फिर मैंने नंदा को दोबारा भगाया कि जाओ दौड़ के जाओ और जल्दी से सीख लेके आओ। तो पता नहीं मैं कैसे भूल गई। तो बस यहाँ पर हो रही है चाँद की पूजा और आप लोगों को चाँद बहुत क्लियर दिख रहा होगा वीडियो में, पर जब मैं पूजा कर रही थी तो यकीन मानिए
इतना छोटू सा चाँद दिख रहा था, वो भी बादलों में ढका हुआ। और जैसे ही मैंने पूजा ख़त्म की वैसे ही चाँद फिर से ढक गया। मतलब जब हस्बैंड ऊपर आए देखने तो वो बोल रहे थे चाँद निकल के ढक चुका है, बादलों में ढक गया है। और फिर जब मैं ऊपर आई तब देखा तो बस जस्ट निकल ही रहा था फिर से बादलों से। और पूजा की मैंने और उसके बाद फिर से जो चाँद है ना वो फिर से ढक गया। तो बस यहाँ पर मैंने चाँद की पूजा कर ली है। अभी नंदा जो सीख है वो लेके आएगी तो फिर मैं मतलब उसको भी जल से जैसा भी मतलब करते हैं वो कर दूँगी। और तो मुझसे ना तो आज खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और जैसे तैसे करके मैंने करवा चौथ की पूजा की है अपनी। तो बस कुछ इस प्रकार से करती हूँ मैं अपने, मतलब शुरू से मैंने किसी को कभी भी नहीं देखा है कि करवा चौथ की पूजा लोग कैसे करते हैं। और हमारे यहाँ पर तो सरकी भी नहीं खाई जाती है, जो सुबह 4 बजे उठ के मतलब कुछ खाया जाता है तो वो भी नहीं खाया जाता। मतलब हम लोग निर्जला व्रत रहते हैं, पर इस बार मेरा निर्जला व्रत नहीं है, मैं खा पी कर ही मतलब रही हूँ। तो क्योंकि मुझसे ना सध भी नहीं रहा था इस बार का व्रत। और बस यहाँ पर मैंने चाँद को अर्घ दे दिया। इसके बाद जो सीखें होती हैं तो किसी के यहाँ पर 4, किसी के यहाँ पर 5 ऐसे कुछ होता है, पर हमारे यहाँ पर 7 सीखें होती हैं करवा चौथ में। ये जो सीखें होती हैं तो वो 7 होती हैं, तो उनको भी उतारा जाता है। और इसके बाद फिर मैंने घेर लिया था और अब मैं कर रही हूँ चाँद की पूजा। तो बस कुछ इस तरीके से मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, किसी को देखा नहीं है कभी तो बस यहाँ पर मैं 7 बार करवा से पानी पी लूँगी। और बैठ के ही हमारे यहाँ पर पानी पिया जाता है, तो बस बैठ के 7 बार मैं करवा से पानी पी लूँगी। और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे नीचे। तो खाना वगैरह तो बन गया, बस जाकर खाना है। और मैं यहाँ पर उठ नहीं पा रही थी तो हस्बैंड से बोला कि आप उठा दो। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा दिन।